ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग जपा सेशन, मॉर्निंग भगवत गीता सेशन चेतो दर्पण वाचनम। तो अभी हम लोग जो है भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 को लेंगे, अगर हमारे पर भगवान की कृपा रही और समय का सहयोग मिला तो, है ना। तो श्लोक संख्या हमने जो 30 जो अंत किया था, तो उसमें हमें क्या शिक्षा मिली थी। 30 श्लोका में भगवान जो है कहते हैं कि और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर वो बढ़ जाते हैं। कौन? जो लोग अपने जीवन में यज्ञों को करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमको ज्यादा धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पर जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको तो फॉलो करना ही चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर लोग क्या कहते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है। ये प्रश्न सब करते हैं कि हम तो अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे, उनके जीवन में ऐसा क्यों होता है। इसीलिए होता है क्योंकि आप ये जो प्रकृति के नियम है उसका उल्लंघन करते हैं। भगवान ने जो नियम यहाँ पे बताए हैं उसका उल्लंघन करते हैं। तो उल्लंघन करने से क्या होगा, दंड मिलेगा। कुछ इस जीवन में मिलेगा और कुछ अगले जीवन में मिलता है। और अगला जीवन भी जो है निश्चित है, क्योंकि पिछले में जो हमने किया था उसी का भुगतान भोगने के लिए हम यहाँ पे बार बार इस दुनिया में आते हैं। और एक बार मनुष्य जन्म की जो हमारे ये अपॉर्चुनिटी मिली है छूट गई, फिर क्या होगा, 84 लाख, ये तो सबको पता ही है 84 लाख योनियां होती हैं। ये तो भगवान को मानो या ना मानो, 84 लाख योनियों को तो सब मानते हैं। तो 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। तो इसी को समझाते हुए भगवान जो है इस चीज को 30 में बोलते हैं, फिर 31 में बोलते हैं कि क्या होता है ना। तो आज का श्लोक का कौन सा है, 31। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बोलते हैं, वो एक लाइन का श्लोक है। अच्छा ये बात आप मुझे बताइए, कभी कभी श्लोका में एक लाइन, कभी 2 लाइन, कभी 4 लाइन, ऐसा क्यों होता है। चलिए बाद में बताएंगे, है ना। तो अगर आपको पता चले तो मुझे बता देना, है ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे है, नायम लोको अय ना नायम लोको सत सत्य यज्ञस्य कुतोयोन्य कुरु सत्तमम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, हे कुरुश्रेष्ठ, जो कुरु डायनेस्टी है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन हो, आप अर्जुन आप हो। तो कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वो कैसे रहेगा। अब आप यज्ञ नहीं करोगे तो इसी जन्म में भी आप दुखी रहोगे, और फिर अगले जन्म के तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो हमने जो पाप इकट्ठे किए वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की। यस माता जी, विशाली माता जी वॉलंटियर करेंगी। आवाज माता जी, माइक बंद है आपका। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में भी में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरों शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन इस पापपूर्ण पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर हम इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ अर्थ
काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या अ, उ- धर्म या ऊपर असंतुलित अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं का स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर और सात्रे प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा करना तो व्यर्थ है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिससे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा शिला प्रभुपाद ने हम लोग को समझाया है। तो अच्छा, हम लोगों ने जब ये सीखा तो ये एक चीज इसमें ये बहुत अच्छी आई कि जो वेदों है ना, वेदों में सारी चीजें बताई गई हैं। ये यज्ञ करने की कला क्या होती है, कैसे करना चाहिए। अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा है तो वो भी करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। और आज के समाज में आप क्या देखते हैं, आज के समाज में जो अभी जो जिसके कहते हैं ना मॉडर्न वर्ड क्या है, शादी ही नहीं करनी है ना, लिव इन रिलेशनशिप चलने लगा उसको। मतलब वे बोलते हैं ना, एक आप उसको देख सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी नहीं करनी, किसी बंधन में नहीं बंधना है, हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है, शादी नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कितना खराब कृत्य कर रहे हैं। जो बोला है उसका बिल्कुल अपोजिट करना है, समाज के लिए भी गलत और अपने जीवन के लिए भी गलत। कितना आज हम देख सकते हैं आज के टाइम में, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एक चीज जो है कि मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भवबंधन से बाहर निकला जा सकता है। तो हमारे पास क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम किस में हैं, मनुष्य देह में हैं। इस देह में रह के ही हम यज्ञ कर सकते हैं। इसी देह से ही हम जो है डायरेक्ट सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो 84 लाख योनियों में फंसना ही पड़ेगा। एक बार फंस गए फिर पूरे सर्कल करके ही बाहर आप निकलोगे। तो अब आप मुझे बताइए ये चीज कि ये जो हम ये इंद्रिय निग्रह की बात आती है, इंद्रियों को संयम करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए इंद्रियों को संयम, क्यों करना चाहिए इंद्रियों का संयम? हरे कृष्ण माता जी, ताकि हम सही मार्ग पर रहें। यस, इसलिए अपनी इंद्रियों को हमें वश में करना चाहिए, नहीं तो हम गलत कार्य करते ही रहते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कौन बताएगा हमको कि हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं है? वेद, शास्त्र, है ना, गुरु, साधु, शास्त्र। तो इसमें बोला कि मनुष्य का जो है ये एक द्वार है। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? सात सात सप्त द्वार है। ये 9 द्वार है। सप्त द्वार है। सप्त द्वार है कि 9 द्वार है? 9 द्वार। 9 द्वार है। 9 द्वार। यस। तो हमारे शरीर में 9 द्वार है। और आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो 9 द्वार है ये क्या है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के हैं। और इनको द्वार कहा गया है। तो अगर आपके घर में बहुत सारे दरवाजे हों तो आप उनको खुला छोड़ देंगे क्या?
नहीं ना, खोलते हैं। जब धूप आती है तब चीजों को क्या करते हैं कि उसको प्यूरिफाइंग करना है। धूप आती तो क्या करती, प्यूरिफाई करती, तो क्या करते हैं हम दरवाजों को खोल देते हैं। तो ये जो जब ट्रांसडेंटल नॉलेज आती है, जब साधु आते हैं, जब शास्त्र आते हैं, जब भक्तों का संग आता है, जब जपा होता है, तो अपने सारे इंद्रियों को खोल दो। उनको सारी इंद्रियों को खोलने का मतलब क्या है, सबको भगवान की सेवा में लगा दो, अपने द्वारों को खोल दो। ठीक है। पर जैसे ही इंद्र तृप्ति की बात आए तो क्या करना चाहिए, जैसे बारिश आएगी, अभी क्या है बारिश आने लगी बेंगलोर में, तो क्या होता है, तुरंत हम दरवाजों को बंद कर, कोई खोलवा छोड़ेगा अपने दरवाजों को, नहीं छोड़ता ना। तो हम घर के दरवाजों को बंद कर देते हैं कि पानी अंदर आएगा तो सब खराब कर देगा। तो हमें भी समझना चाहिए कि शास्त्र में बोला गया है हमारे शरीर में ये 9 द्वार है, इनको बंद करना है समय समय पे। अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा, ये सब, अच्छा क्या बह के जाएगा, चलो घर में तो पानी आ गया तो सब कचरा हो जाएगा, सब गीला हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे अगर सारे द्वार खुले रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्या चला जाएगा हमारे इन मतलब द्वारों में से, खिड़कियों में से क्या चला जाएगा। हम्म? क्या इकट्ठा कर रहे हैं हम इस देह रूपी इस मकान में, क्या इकट्ठा कर रहे हैं। पाप माता जी। आप माता जी कलमश। फिर तो बढ़िया है, पर पाप इकट्ठा बारिश आने तो खोल तो निकल जाएगा सारा। अच्छा अभी निकल जाएगा क्या? हाँ मतलब मैं ये पूछा कि दरवाजे खोलने से क्या चला जाएगा। अच्छा माता जी ज्ञान चला जाएगा। यस। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, दिव्य ज्ञान ले रहे हैं, है ना। दिव्य ज्ञान हमने लिया, सारे द्वारों को खोल दिया इंद्र तृप्ति में, तो क्या होगा, एक ऐसी मटकी को लेके जा रहे हैं जिसमें कितने सारे छेद हैं, 9 छेद हैं, और उसमें पानी भरते हैं, ट्रांसडेंटल नॉलेज लेते हैं, भगवत गीता पढ़ी, चले गए, निकल गया सारा पानी। फिर कहते हैं अरे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, अरे इसीलिए होता है क्योंकि वो छेदों को बंद नहीं किया है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हमें अपनी इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बार बार ये बात क्यों बोली जा रही है, हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, हम मनुष्य देह में हैं, ये हमारे लिए बोला जा रहा है कि कब हमारे प्राण पखेरु चले जाएं, है ना। हमें नहीं पता, तो इसी समय तुरंत हमको उस पर एक्शन लेना चाहिए। आज का कल, कल का परसों नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें सोचना चाहिए कि अगर हम जपा नहीं करते हैं तो तुरंत हमें जपा शुरू करना चाहिए। भगवत गीता नहीं पढ़ते तुरंत पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना, जो जो यज्ञ बताए हैं वो यज्ञ इसीलिए बताएं कि 13 यज्ञ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक दो तो कर ही सकते हो, तो उसमें से एक दो यज्ञ तो करने ही चाहिए। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कि आप अपने किसी गुरु को एक्सेप्ट कर लीजिए। गुरु को एक्सेप्ट करते ही आपको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आएगी, नॉलेज आने से क्या है, आप अपने द्वारों को बंद करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। हमारी इंद्रियां बहुत सशक्त है, वो कैसे भी छोड़ती नहीं है किसी भी की। अब इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। हम लोग जो है बहुत सारे भक्त जा जाके दरवाजे पे जाके भगवत गीता बांटते हैं, कहते हैं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, प्रयास बहुत करते हैं। कुछ लोग हमारे पास है, हम जानते हैं, कितने लोग हैं, कितने, कल ही हम अपने पिताजी से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि शरीर का क्या है, शरीर तो शरीर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने कहा सबसे अच्छा शरीर वो जो भगवान का नाम ले रहा है, बॉडी बिल्डर है, देखने में सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है उसके जीवन में, पर वो अगर जप नहीं कर रहा तो वो शरीर का कुछ लेना देना नहीं, कुछ है उस शरीर का, वो तो जाने ही वाला है, आज सुंदर है, बिल्कुल अंत तक उसको जुकाम भी ना हो, पर जब उसने जपा ही नहीं किया तो क्या होगा, अगली बार तो वो सूकर कुकर ही बनेगा। और हमारे शास्त्रों में तो कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो है यहाँ से जाने के बाद 3 बड़ी बड़ी लोगों में हम जाते हैं, जैसे ही पुण्य खत्म होंगे तो सीधे जाके सूकर में बनेंगे, जैसे इंद्र जैसे देवता भी क्या बन गए थे, सूकर बन गए थे। तो वही बनेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ इस शरीर को रखने का। शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है भगवान की सेवा करना, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति होता है, एक बंद कमरा, वो बंद कमरे में रहता है, उसको दिखाई नहीं देता। तो साल में एक बार जो है उसमें जो एक छेद होता है जिससे बाहर निकला जा सकता था, वो एक बार साल में खुलता था। तो वो व्यक्ति को सबको बताया जाता था कि तुम लोग दीवार पकड़ पकड़ के जाओगे और वहीं पे एक दरवाजा है, वो खुलेगा तो तुम उससे निकल सकते हो। तो वो व्यक्ति भी ठीक है कि वो प्रैक्टिस तो थी उसको कि हाँ जाना चाहिए, तो वो अपना हाथ से लगा लगा के उस दीवार को पकड़ पकड़ के जा रहा था, जाते 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 पूरे दीवार को कंप्लीट करके, और उसी टाइम पे वो दरवाजा खुला था। तो वो जैसे जैसे जाता है और बिल्कुल उस दरवाजे के पास ही पहुंच जाता है हाथ से कि बस अब दरवाजा आने वाला है, तब तक क्या हो जाता है, तब तक उसको खुजली हो जाती है, और वो एकदम खुजलाने लगता है और खुजलाता है और उसी में वो है वो स्किप हो जाता है।
वो स्किप हो गया, क्योंकि वो जगह वो भूल गया, और वो खुजला के और उसने आगे हाथ बढ़ाया, वो दरवाजा पीछे छूट गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वही वॉल आ गई, निकल गया। तो हमारा भी ऐसा ही है। हमको क्या होता है कि अभी है, बोला गया है इंद्र निग्रह करना है, पर नहीं, इंद्र तृप्ति करना है। तो इंद्र तृप्ति के चक्कर में हम वो जो वॉल है वो फिर से पकड़ लेते हैं, वो जो हमारा आया दरवाजा उसको हमने छोड़ दिया। तो इस बार, इसलिए शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि नहीं, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि होगा देखेंगे अगले जन्म में कृष्णा कॉन्शियस में आ जाएंगे, अगले जन्म में गुरु ले लेंगे, अब ये जन्म तो ऐसे ही नहीं, इसी जन्म में करना है। आपको नहीं पता इस जन्म आपको ये जन्म मनुष्य का मिला, अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के बाद, अभी इसी समय से मैं कृष्ण भावनामृत में आऊंगा, आऊंगी। ये ऐसे ही अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं है, सूकरों कुकरों की तरह नहीं गुजारना है, क्योंकि अगली बार तो 100% बनेंगे हम। तो इसीलिए इसी जन्म में हमको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है सर्वोपरि हैं, उनके हमें दास होना ही चाहिए, उनकी सेवा करनी ही चाहिए। आप हैं, आपके परिवार को बनाइए, प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान अवश्य हमारी, जब इंद्र तृप्तियों के लिए सुन लेते हैं तो इसके लिए भी सुन लेंगे। नहीं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस चीज को जाना कि हमें ये करना ही करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे श्लोक पे। और इसमें क्या है कि हाँ, इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, और लास्ट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है, अतः कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो हमें इससे लेना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32। ठीक है, तो 32 श्लोक में क्या बता रहे हैं, छोटा सा श्लोक है इसलिए आज इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। तो जो वेदों की बात हो रही है, जो अभी तक भगवान ने बताए हैं, उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं, ये वेद सम्मत यज्ञ हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हैं। ठीक है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये यज्ञ कैसे प्रकट होते हैं, वो अगर तुम समझ जाओगे तो तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे। तो ये कौन समझ सकता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तात्पर्य आज पढ़ेंगी सुदेशना माता जी से। यस माता। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपना वो खोल लीजिए माता जी, कैमरा। हाँ ठीक है, ठीक है, यस यस। जय माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ये कितनी अच्छी चीज श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ने अपने श्रीमुख से इस चीज की, भगवान तो पूरी भगवत गीता में अपने श्रीमुख से बोलते हैं, और हम बार बार इसको सोचे भगवान ने ऐसा कहा। आप सोचिए, भगवान डायरेक्ट भगवत गीता के माध्यम से हमसे बात करते हैं रोज सुबह आधे घंटे के लिए, नहीं करते हैं? करते हैं ना? जो भी सत्र में आते हैं, उपस्थित होते हैं, देखिए रिकॉर्डिंग सुनना, यूट्यूब पे सुनना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अपना समय खर्च करके यूट्यूब में, और क्या होता है, कई लोग जैसे अभी, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि कैमरा बंद है तो आप लेटे होंगे कुछ काम कर रहे होंगे, वो अलग चीज है, क्योंकि बिजी है तो अलग बात है। जो व्यक्ति भगवत गीता खोल के तरीके से यहाँ बैठता है, भगवान का क्या है सानिध्य, ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जो मनुष्य इस प्रकार, मनुष्य भौतिक बंधन से कर्मशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये लाइन हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ी थी। तो सानिध्य प्राप्त कैसे करते हैं, उच्च पद पे कैसे प्राप्त होते हैं? आप सुबह उठेंगे, जपा करेंगे भगवान का, और आके यहाँ पे भगवत गीता का, जब आप हाथ में भगवत गीता लेते हैं, पढ़ते हैं, ये है एक्चुअल में सानिध्य। भगवान चतुर्भुज रूप में यहाँ पे आएंगे नहीं, और आप उनका सानिध्य ऐसे नहीं ले सकते। आप भगवत गीता के माध्यम से ही ले सकते, क्योंकि कलयुग में भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं शास्त्रों में विद्यमान हूँ,
तो ये हम सानिध्य ले रहे हैं भगवत गीता का। तो इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ, आप लोग प्लीज वॉलेंटियर करके भगवत गीता पढ़ा कीजिए एक आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं किस बात पे बोल रही थी, हाँ। तो जब हम भगवान का सानिध्य लेते हैं, ये डायरेक्ट, तो भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि ये यज्ञों को तुम्हें करना चाहिए। तो हम डेली भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहली लाइन में लिखा है एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे। तो ये जो यज्ञ हैं, इसमें ये बोला गया कि अनेक प्रकार का वर्णन, जो यज्ञों का जो वर्णन किया गया है, वो सारा वेदों में से ही आया है। ये सारे जो है वेदों में से आए। इसमें हर तरीके के कौन कौन से यज्ञ थे, स्वाध्याय यज्ञ था, कर्म यज्ञ था, इतने सारे हैं, सब कुछ वेदों में से इसको दिया गया है। अब उसके बाद आ जाता है विदता ब्रह्मणों मुखे, जो ये लाइन है कि वेदों के मुख से ये वर्णित है, वेदों के मुख से वर्णित है, या कह लो ब्रह्मा जी के मुख से वर्णित है। और वो व्यक्ति ब्राह्मण उसके मुख से जो है आया है, जो इनको समझ के दूसरों को समझाता है, ठीक है। वो ब्राह्मण जो खुद समझता है और दूसरों को समझाता है। जैसे मान लीजिए वेदों से निकला है, ये हम तक कैसे पहुंचेगा जब तक कोई आचार्य इसको नहीं पढ़ेगा, फिर वो दूसरे अपने शिष्यों को देगा, और उसके बाद ही तो हमारे तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से वो ब्राह्मण जो अपने जीवन में उतारता है, इन यज्ञों को समझता है और दूसरों को समझाता है, करेक्ट। तो उसको समझने वाली बात यहाँ पे आ रही कि वो समझता है इन चीजों को। और ये है कि कर्मों से, फिर उसके बाद बोला गया है कि ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो वेदों से उत्पन्न है कि कर्मों से उत्पन्न है, आप बताओ। दो चीजें बोली ना यहाँ पे, वेदों से उत्पन्न है और कर्मों से उत्पन्न है। कैसे हुआ इसका कनेक्शन? वेदों में दिया है, होगा शायद माता जी। वेदों में दिया है और कर्मों से पूर्ण होगा। हाँ, यस। तो ये साइकिल है, हमने पहले भी उसमें पढ़ा था, तृतीय अध्याय में पढ़ा था। जब हम वेदों से क्या निकलता है, ज्ञान दिया जाता है, और वो ज्ञान क्या करते हैं, मनुष्य उसको पढ़ते हैं, फिर वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। हमने पढ़ा था ना, अन्नात् भवति भूतानि, तो वो एक जो पूरी सर्कल है, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से क्या होता है, इंद्र देवता खुश होते हैं, देवताओं से क्या होता है, फिर वो वर्षा करते हैं, वर्षा होने से क्या होता है, अन्न आता है, अन्न कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो ये चक्र है, ये यज्ञ है। तो ये बोला गया है वेदों में जो दिया है, उसको जो ब्राह्मण लोग हैं, जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो उसको समझते हैं, दूसरों को बताते हैं, फिर वो वैसे ही कर्म करते हैं। तो ये कर्म फिर क्या है, यज्ञ में बदलते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरी हो जाती है, और जो वितरित करते हैं इस ज्ञान को, है ना। और उसके बाद क्या है कि और वे कौन कौन होते हैं जो ये चीजें करते हैं, वो कौन होते हैं। तो उसके बाद ये है कर्म जान विधितान सर्वान, वो जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है, उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और वो कौन है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बोला है कि अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। तो वो क्या करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से इन यज्ञों को पूर्ण करते हैं। तो यज्ञ अलग अलग तरीके के हैं, मन से भी किए जाते हैं, कर्म से भी किए जाते हैं, वाणी से भी किए जाते हैं। बीएमडब्ल्यू, हमारे इस्कॉन में उसको क्या बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू। जो हमारे सन्यासी हैं वो अपनी बीएमडब्ल्यू लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके सारे कर्म बीएमडब्ल्यू होते हैं। कैसे, मनसा वाचा कर्मणा से वो तीनों तरीके से ये यज्ञ संपन्न करते हैं। और वो ही हमको ये ज्ञान बताते हैं कि आपको भी अपने जीवन में यज्ञ करना चाहिए, जो आपकी स्थिति है। और उसके बाद फिर आ जाता है हाँ, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। और ये बात जो है क्या है कि तुम मुक्त हो जाओगे, जो इस चीज को समझेगा वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। इसकी पुष्टि जो है यहाँ पे भगवान अपने श्रीमुख से कर रहे हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं। तो जो ये मानव जीवन जो हमें यज्ञ करना है, वो क्या है, हमारे लिए अनिवार्य है। हमें इस मानव जीवन में ये यज्ञ को करना ही चाहिए। और ये 13 प्रकार के हमने यज्ञों को सुना, और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जो है अधो वो जो है नीचे की तरफ चले जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे, चक्र में जो है फंस जाएंगे। ये यज्ञ नहीं करेंगे, ये चक्र नहीं करेंगे, तो उस चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए हमको ये यज्ञ करना अनिवार्य ही है, ठीक है। तो एक हाँ, अब ये है एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, महाभारत के जो है अश्वमेध पर्व में जो है अंतर्गत जो है वैष्णव धर्म पर्व। पर्व कितने होते हैं महाभारत में, पर्व कितने, 12 या भगवत गीता में 18, 18। भगवत 18
हाँ, 18 भगवत गीता में 18 अध्याय, महाभारत में 18 पर्व, श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोका? 18 18 18,000 ये तीन चीजें एक एक चीज की याद रख लो। भगवत गीता में 18 चैप्टर, महाभारत में 18 पर्व, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोका। ठीक है। और 18 दिन में भगवत गीता वो जो है भगवान का जो युद्ध स्थल में जो हुआ था वो भी 18 दिन में हुआ था। तो इसके अंतर्गत तो अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत वैष्णव धर्म पर्व आता है उसके अंदर। तो उसमें जो है श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्तियों ने तीन प्रकार के दुखों को बतलाया है। तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? हम सब जानते हैं। हाँ, आदि दैविक आदि भौतिक। वेरी नाइस, सुमित प्रभु ने भी इसका आंसर दिया, यस। तो ये तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो ये दुखों से, परंतु ये इसमें जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ का आचरण नहीं करता वो ही इन तीनों दुखों में आता है। समझ में आया? जो अपने जीवन में यज्ञ नहीं करता, तो इसमें क्या बोला था कि इस जीवन में, अगर आप इस जीवन में यज्ञ नहीं करेंगे तो इस जीवन में भी दुखी रहेंगे और अगले जीवन में तो आप फिर भोगेंगे भोगेंगे, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जो यज्ञों का नियम से पालन करता है वो इन तीनों दुखों से बाहर चला जाता है। तो यही हमारे दुख, हमारे जीवन में बस यही दुख का कारण है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और कौन सा, आदि दैविक। आदिदेव। यस। तो ये तीन ही तरह के, शरीर से मिलेगा, कोई दूसरा देगा, और कोई विपदा जो आती है इस भौतिक संसार में उसके कारण, इन तीनों से ही हमको दुख मिलता है। तो इसीलिए अगर इन तीनों से निकलना है तो यज्ञ तो हमें अवश्य करना ही चाहिए। ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि करना ही करना है आपको। तो देख लीजिए कौन सा कर सबसे अच्छा यज्ञ है। हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू कीजिए और उसके बाद अपने सारे कर्मों को धीरे धीरे भगवान की जो है सेवा में लगाइए, इस मन से, विचार से कि ये जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। और अपने जीवन में गुरु को अवश्य लेके आना चाहिए। बिना गुरु के, जैसे हमने कल भी बताया था, बिना हीरो के हमारी फिल्म जो है अधूरी रह जाएगी। ये जो भी कुछ करेंगे उसका कुछ भी फल, हर यज्ञ का एक जो है हीरो होता है, एक वहां पे बैठते हैं ब्राह्मण होते हैं, तो वो कौन है? वो हमारे गुरुजन होते हैं। हमें उनको स्थान अपने जीवन में देना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है 1 मिनट का। और अच्छा, शास्त्रों में क्या बोलते हैं, बार बार जो है रिपीट करते हैं, एक सत्य होता है एक परम सत्य होता है, करेक्ट? तो सत्य का मतलब क्या है? वो समय काल के प्रभाव से बदल जाता है कभी कभी, है ना, समय काल के हिसाब से वो सत्य भी बदल जाता है। पर परम सत्य होता है वो किसी भी काल से, किसी भी समय से, किसी के भी प्रभाव से नहीं बदलता, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या? भगवान भगवत कई शास्त्रों में क्या बोलते हैं कि हरेर नाम केवलम, परम सत्य होता है जो 3 बार रिपीट किया जाए। हरेर नाम केवलम, कलौ नास्ते नास्ते, ये 3 बार, इसके अलावा कोई गति नहीं है। 3 बार 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 रिपीट किया जा रहा, परम सत्य है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें परम सत्य की खोज के लिए परम सत्य का ही जो है अनुसरण लेना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी आप बता रहे थे कि कोई कोई श्लोक का 1 लाइन का, कोई 2 लाइन का होता है, हाँ, तो यस यस। वो क्यों होता है? तो वो क्यों होता है एक्चुअली में, ये क्या है, ये जो है हमारा शास्त्र जो है श्रुति प्रमाण में भी आता है ना, स्मृति प्रमाण में भी आता है। तो क्या होता है कि भगवान जब बोल रहे हैं तो भगवान ने ऐसे नहीं बोला ओके चलो भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 1 कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं, क्योंकि वो अध्याय और श्लोका नहीं बोल रहे थे, वो तो बोल रहे थे, उनको समझा रहे थे। और ये बात जब कौन लिखता है? वेद व्यास जी लिखते हैं। तो वो हमें समझाने के लिए, जो वो उनको समझ में आया कि एक लाइन में ये सेंटेंस में ये कंप्लीट किया है, तो उन्होंने वहां पे 1 लाइन का, जहाँ पे 4 था वहां पे, जैसे अर्जुन की प्रेयर्स है भगवत गीता में, तो उन्होंने जहाँ पे अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको प्रार्थना के मूड में 4 लाइनों में लिख के प्रार्थना, उसको आप गा सकते हैं, उन प्रार्थनाओं को आप गा सकते हैं। तो उस तरीके उन्होंने 4 4 लाइनों को लिखा, तो कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है। तो ये क्या है? ये श्रुति है, स्मृति प्रमाण जो है, शास्त्र है। तो इसलिए 1 लाइन 4 लाइन ऐसे करके ये श्लोका आए हैं।
तो भगवान ऐसे नहीं कि एक के बाद एक ये नंबर वो नंबर ये ऐसे नहीं। तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्यों है ऐसा। तो इसी वजह से ये एक लाइन का है, कहीं 2 लाइन का है, कहीं पे 4 लाइन। किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे, क्योंकि वो वेद व्यास जी को ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो उनको मिल रही है और उसी अनुसार वो लिख रहे हैं। जैसे अर्चना माता जी क्लास सुनती हैं और नोट्स बनाती है, तो ऐसे वो भी नोट्स बना के लिखते हैं। तो वो जैसा लिख रही होंगी, उनकी कॉपी में क्या लिखा होगा, कहीं एक लाइन है, कहीं शॉर्टकट होगा, करेक्ट। तो जो समझ में आता है तो वैसे ही वो शॉर्टकट में वैसे करके वो लिख देते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो हाँ, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे विशालिनी माता जी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए। हाँ, सभी लोग मिलके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्णा। सो